चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और आज हमारे पास जो फोन है जिसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, मुझे लगता है उस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला ये फोन होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोको C3। एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन से तो मुझे यही लग रहा है। खोलेंगे, देखेंगे, अनबॉक्स करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशंस देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, पोको का बॉक्स जनरली ब्लैक होता है, मुझे याद है। दिस वन इज येलो और उसके ऊपर ब्लैक लेटरिंग है। जनरली ब्लैक होता है एंड उसके ऊपर येलो लेटरिंग होती है। लेट्स ओपन द बॉक्स। ओके, राइट अप फ्रंट इज द फोन। लेट्स कीप दिस असाइड। ओके, 10 watt charger, micro USB cable and SIM card tool and documentation. Yes, that's about it दोस्तों। कुछ नहीं है। अगर केस होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, चलिए। All right. Oh, it has got a two-tone design. Nice. Finally. Okay. Two-tone design. Yes. याद है आपको पोको X3 या फिर पोको M2 Pro मेरे हिसाब से तब से चालू हुआ था ये टू टोन डिजाइन। नीचे आपको लाइंस मिलते हैं, ऊपर की तरफ प्लेन है एंड इट इज नाइस, इट लुक्स नाइस। ज्यादा फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं रजिस्टर करेगा, बट द प्लास्टिक बैक जरूर है इसके अंदर। तो सर डेफिनेटली एक बात कहूंगा मैं, इट डज नॉट लुक लाइक अ 7,500 रुपी फोन। जी हाँ, अच्छा है। ये ट्रिपल कैमरास वगैरह दिख रहे हैं, स्क्वायरिश डिजाइन है, थोड़े महंगे फोन होते हैं वैसा दिख रहा है। सो आई रियली लाइक दैट। और हाँ दोस्तों, एक बात बोल दूं, हाथ में फील जो है नॉर्मल, स्लाइटली बड़ा मैं कहूंगा, because it has got big battery, but weight around 195-200 grams. Let's find out. All right, 194 grams. जी हाँ, मैंने कहा था 195. So nice. आइडियल फोन कहूंगा। स्लाइटली बड़ा जरूर है, अगर छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा आपको। दोस्तों, पोर्ट्स बटन्स सभी हैं इसके अंदर, नॉट बैड। ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक आता है, और अगर सिम कार्ड के बारे में बात करूं तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द फोन नाउ। एंड वैसे दोस्तों, आपको अगर हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी नहीं लगती है पूरा वीडियो देखिए, नो प्रॉब्लम। कमेंट जरूर कीजिएगा 1 घंटे के अंदर, यू नो व्हाट हैपेंस। चलिए दोस्तों, क्विकली आपको स्पेसिफिकेशंस बता दूं। ये आता है Helio G35 इस प्रोसेसर के ऊपर। G35 बजट गेमिंग प्रोसेसर आप कह पाओगे। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 3GB 32GB एंड 4GB 64GB। 3GB 32GB का जो प्राइस है वो है 7,500, और जो 4GB 64GB वेरिएंट है वो आता है 9,000 को। और अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो बड़ी 5000 mAh की बैटरी आती है, 10 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अगर ये 7.5 में मिलता है आपको, मैं कहूंगा जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन्स। क्यों? एक तो G35 है, साथ में 3GB रैम आपको मिल रही है। जनरली 7,500 में 2GB वगैरह मिलती है, इसमें 3GB रैम मिल रही है, साथ में 32GB स्टोरेज है, प्लस एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दोस्तों, एक चीज मुझे अच्छी लगती है G35 या फिर G सीरीज के प्रोसेसर की, उनमें हाइपर इंजन आता है, जिसकी वजह से जो आप गेम प्ले वगैरह करते हो, दैट रियली मेक्स इट मच स्मूदर व्हेन यू आर प्लेइंग। इसके ऊपर आप इवन COD फॉर एग्जांपल लो सेटिंग्स पे अच्छी तरह से खेल पाओगे विदाउट एनी इश्यूज। वैसे दोस्तों, जीपीयू के बारे में बात करते हैं। पावर VR GE8320 ये जीपीयू आता है, विच इज क्लॉक्ड एट 680 मेगाहर्ट्ज, विच आई थिंक रियली हेल्प्स। क्यों? क्योंकि गेम प्ले जब आप करते हो, देखिए 7,500 के फोन में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट व्हेन यू आर प्लेइंग, मैं कुछ देर तक खेल रहा था गेम्स एंड आई टेल यू व्हाट, द एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। दोस्तों, अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो इसका स्कोर 1 लाख के करीब आता है। ओवरऑल आई थिंक एट इट्स प्राइस रेंज 7,500 में सही में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरा की। दैट इज द सेकंड बिगेस्ट हाईलाइट। 7,500 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है आपको। आई थिंक वंस अगेन आई विल से कि भाई इस प्राइस रेंज में डुअल कैमरास जनरली मिलते हैं, इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। रेयर कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। सो दैट मैक्रो सेंसर इज एक्स्ट्रा, मैं कहूँगा। दूसरे में यही आता है, डेप्थ सेंसर एंड जो मेन सेंसर होता है। आगे की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वैसे दोस्तों, कुछ फोटोज क्लिक किए मैंने, ठीक ठाक आए हैं, थोड़े सॉफ्ट जरूर लगते हैं। कुछ सैंपल्स मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप बताइए मुझे आपको ये फोटोज फ्रॉम C3 कैसे लगे। दोस्तों, अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इट इज अ डिसेंट साइज डिस्प्ले, 6.53 इंच HD प्लस डिस्प्ले है। बेजल्स के बारे में बात करूं तो अगेन एवरेज साइज के है, वाटर ड्रॉप नॉच है, चिन मैं कहूंगा स्लाइटली बड़ी है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स इन दिस प्राइस रेंज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं OS के बारे में। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं, बट आई लाइक दिस। क्यों? पोको में आपको एड्स नहीं मिलते हैं। MIUI 12 है आउट ऑफ द बॉक्स,
एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है एंड ओवरऑल दोस्तों I like it's a clean, simple UI experience, which is how it should be. वैसे दोस्तों पोको कहता है कि इसमें बेटर बैटरी 2.0 आती है जिसकी वजह से जो बैटरी लाइफ है वो 25% से बढ़ती है. Now we'll have to test it and then I can tell you, but that is what it is. Better battery 2.0. चलिए दोस्तों बात करते हैं सेंसर्स के बारे में. जी हाँ, there is no fingerprint sensor. जायरोस्कोप भी नहीं है, सो क्वाइट अ फ्यू सेंसर्स मिसिंग फ्रॉम दिस वन. हाँ, लेकिन फेस अनलॉक आता है, सो यू हैव दैट. फेस अनलॉक से खोलिए फोन, नो प्रॉब्लम. और जब मैं टेस्ट कर रहा था मैं कहूँगा ठीक ठाक चलता है. दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, बताऊंगा आपको. वैसे डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई 5 है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल आर देयर. लेकिन मैंने कहा एक्स्ट्रा है. जी हाँ, G35 में हाइपर इंजन जो आता है उसमें आपको जो कनेक्टिविटी होती है विथ वाईफाई और LTE ये सीमलेसली स्विच होता है एंड जो कनेक्शन आपको मिलता है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है. इट इज मच फास्टर एंड सीमलेस. और गेमिंग के लिए बोल दूं दोस्तों, इसमें 2 वाईफाई के बैंड्स आते हैं. सो व्हेन यू आर गेमिंग वो अपने आप स्विच कर देगा कि भाई जहां पे स्टेबल कनेक्टिविटी है उधर ही जाएगा. सो दैट स्मॉल थिंग्स मेक अ डिफरेंस. और दोस्तों अगर डे टू डे परफॉर्मेंस है, डे टू डे यूसेज के बारे में बात करूं तो एब्सोल्युटली नो इशू. जितना मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया, दीज आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस. इट वाज वर्किंग फाइन. स्वाइप्स, टचेस, एनिमेशन वगैरह जो है अच्छी तरह से चलते हैं. ऑब्वियसली अगेन इट इज अ बजट फोन, तो उस हिसाब से ही मैं कह रहा हूं आई लाइक इट. दोस्तों अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, HD+ स्क्रीन है, सो दैट इज ओके. गूगल कैमरा का सपोर्ट है, दैट इज गुड. FM रेडियो आता है विच इज रियली नाइस. नोटिफिकेशन लाइट नहीं है. और अगर सार वैल्यू के बारे में बात करूं दोस्तों तो इट इज विद इन लिमिट्स. दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा ये फोन ठीक ठाक है. जी हाँ, HD+ स्क्रीन है, लेकिन कलर्स वगैरह ठीक ठाक दिखते हैं. दे आर नॉट लाइक एमोलेड स्क्रीन वगैरह से आप ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर पाओगे, बट डिसेंट है. जो स्क्रीन है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक है. साइड एंगल्स में थोड़ा बाजू से आप देखोगे तो थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट ऑडियो भी मैं कहूंगा ठीक ठाक है. सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओके. तो मुझे क्या लगता है इस फोन के बारे में दोस्तों, इस प्राइस रेंज में आई विल डेफिनेटली से इट इज अ फोन विच गिव्स यू बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट प्राइस रेंज. 7,500 में अगर मैं कहूँ 3GB रैम आपको मिल रहा है, G35 प्रोसेसर मिल रहा है, उस हिसाब से और जितना भी मैंने देखा हुआ है और यूज किया हुआ है, आई थिंक इट गिव्स गुड परफॉर्मेंस इन दिस प्राइस रेंज. बाकी कैमरा वगैरह ठीक ठाक है, डिस्प्ले भी मैं कहूंगा ठीक ठाक है. सेंसर्स अगर ज्यादा होते और जायरोस्कोप वगैरह होता इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट परफॉर्मेंस वाइज इट इज ग्रेट. बाकी की चीजें मैं कहूंगा ठीक ठाक है. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग जरूर जाके देखिएगा. अगर आपको कोई सवाल है इस फोन के बारे में जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.